प्रिय शोध छात्रों, आज आप लोगों को साहित्यानुसंधान अवबोध प्रविधि के बारे में हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा के पूर्व जो हमारे प्राचीन आचार्य हैं उनका स्मरण करना हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए सबसे पहले हम अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को, जिन्होंने अनुसंधान किया, उस पर उनको हम प्रणाम करते हैं। ओम भद्रं कराणि तत्वानि प्राज्ञै साक्षात्कृतानि तान् वैदिककरसीन नुमः सर्वान् ऋषिचर्यार्थ सिद्धये। अनुसंधान की सिद्धि के लिए जिन ऋषियों ने कल्याणकारी तत्वों का साक्षात किया है, उन सभी आचार्यों को हम प्रणाम करते हैं। जैसे शब्द शास्त्र यानी व्याकरण शास्त्र के अनुसंधान में, भाषाविदों में विश्व श्रेष्ठ महर्षि पाणिनि को तथा नाट्य शास्त्र के अनुसंधान में विख्यात भरत मुनि को हमारा प्रणाम है। निर्वचन में प्रणीत आचार्य यास्क, मीमांसा के अनुसंधान में विख्यात आचार्य जैमिनी, सांख्य के प्रवर्तक कपिल मुनि और अद्वैत सिद्धांत के अनुसंधाता शंकराचार्य को हमारा प्रणाम है। प्रत्यभिज्ञा के प्रवर्तक सूर्य जैसी आभा से युक्त उत्पल देव तथा प्रत्यभिज्ञा शैव दर्शन के अनुसंधाता अभिनव गुप्त पादाचार्य को हमारा प्रणाम है। न्याय के प्रवर्तक महर्षि गौतम और वैशेषिक के अनुसंधाता कराद ऋषि को हमारा प्रणाम है। अक्षरों की संख्या की दृष्टि से प्रवर्तन करने वाले महामनीषी आर्यभट्ट, ज्योतिर्विज्ञान और अंकों की लिपि के प्रणेता महान विद्वान बराह मिहिर को हमारा प्रणाम है। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के प्रवर्तक, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान, अरब आदि देशों के देशों में भी जिनकी प्रसिद्धि रही है, ऐसे ब्रह्मगुप्त शूल शास्त्र रेखा गणित के पंडित बौधायन ऋषि को भी हमारा प्रणाम है। पाटी गणित के सुप्रसिद्ध आचार्य भास्कराचार्य तथा आयुर्वेद की चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के विद्वान आचार्य चरक और सुश्रुत को हमारा प्रणाम है। शल्य क्रिया के अनुसंधान के विद्वान साकल्य और महाभाष्य के प्रणेता तथा योग दर्शन के विद्वान महर्षि पतंजलि को हमारा प्रणाम है। शोध प्रविधि के निष्णात विद्वानों और अनुसंधान की दृष्टि से विश्वविख्यात हम अपने सभी गुरुओं को आदर के साथ प्रणाम करते हैं। भारत राष्ट्र में प्राक्तन काल में तत्व साक्षात्कार की प्रवृत्ति ऋषिचर्या के रूप में जानी जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋषिचर्या से ही आंग्ल भाषा के रिसर्च शब्द की उत्पत्ति हुई है। रिसर्च को संस्कृत या हिंदी में ऋषिचर्या कहा जाना उपयुक्त प्रतीत होता है। इस संबंध में कहा गया है कि ऋषिचर्या पुरा राष्ट्रे तत्व साक्षात कृतौ श्रुता मन्ये रिसर्च शब्दोयम ऋषिचर्योद्भवः समः। संस्कृत वाङ्मय आर्यावर्त भारत के ऋषियों और मनीषियों के द्वारा किए गए अनुसंधान में अत्यंत समृद्ध और महान है। आज विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में जो शोध कार्य किए जा रहे हैं, वे हमारे प्राचीन ऋषियों और विद्वानों के शोध की एक
किसी एक अंश पर आधारित हैं। कोल आर्थ नामक पाश्चात्य विद्वान की पुस्तक ए मैनुअल ऑफ थीसिस राइटिंग तथा अन्य विद्वानों के सिद्धांतों के आधार पर आज देश के विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में शोध प्रबंध लिखे जा रहे हैं। भारतीय तथा पाश्चात्य मत को देखकर छात्रों के उपकार की भावना से अपनी बुद्धि की क्षमता के अनुसार मेरे द्वारा यह जो अनुसंधान प्रविधि बताई जा रही है उसे ध्यानपूर्वक सुने। शोध शब्दार्थ विमर्श। संस्कृत तथा हिंदी में शोध गवेषणा और अनुसंधान तथा अंग्रेजी में इसे रिसर्च कहा जाता है। ऋषियों की चर्या अंग्रेजी के रिसर्च शब्द के अर्थ के साम्य अंग्रेजी के रिसर्च शब्द से साम्य रखती है। निश्चित ही दोनों में तत्व साक्षात्कार करना समान रूप से प्राप्त होता है। शोध शब्द प्राप्त औषधि आदि के शोधन यानी परिष्कार का बोधक है। अतः शोध व्युत्पत्ति की दृष्टि से परिष्कार का वाचक है। किसी तथ्य का अनुसंधान करना या किसी तथ्य का अनुध्यान करना अनुसंधान कहा जाता है। इस संबंध में इन्होंने आचार्यों ने कहा है, प्राप्तस्य च परिष्कारः शोध शब्दे विराजते तथ्यानुध्यान में वेदम अनुसंधानम इरीतम। कहा कि शोध शब्द प्राप्त औषधि आदि के शोधन का बोधक है, अतः शोध व्युत्पत्ति की दृष्टि से परिष्कार का वाचक है। किसी तथ्य का अनुध्यान करना अनुसंधान कहा जाता है। ज्ञान को अग्नि कहा गया है। जैसे अग्नि में तपाकर शुद्ध सोना और भस्म आदि बनाया जाता है, उसी प्रकार ज्ञानाग्नि से तपाकर विचारों का शोधन किया जाता है। इसलिए शोध शब्द सार्थक है। किसी अल्पज्ञात तथ्य या वस्तु का दर्शन करने या खोजने की इच्छा जिसमें होती है उसे अन्वेषण कहा गया है। गवेषणा। प्राचीन काल में जंगल में गायें भटक जाती थी, उन्हें खोजने में पर्याप्त परिश्रम करना पड़ता था। अतः गवेषणा शब्द आज अनुसंधान के अर्थ में रूढ़ हो गया है। अनुसंधान धनुष पर तीर रख कर किसी लक्ष्य पर उसे चलाया जाता है, जिसे संधान कहा जाता है। अतः किसी लक्ष्य की प्राप्ति के कारण अनुसंधान शब्द शोध के अर्थ में प्रचलित है। शोध और अन्वेषण ये सभी शब्द भले ही व्युत्पत्ति की दृष्टि से भिन्न हों, किंतु ये आज शोध के अर्थ में स्थिर हो गए हैं। प्रिय छात्रों, अस्फुट और विकीर्ण तथ्यों का शोधन उसी प्रकार किया जाता है जैसे वैद्यगण विविध प्रकार की वनस्पतियों को परिशुद्ध कर औषध का निर्माण करते हैं। यह साहित्यिक शोध बुद्धि की निर्मलता की दृष्टि से लोक का उपकारक है और औषध शारीरिक स्वास्थ्य का उपकारक है। अब आप लोगों से वाङ्मय शब्दार्थ विवर्ष संबंधी चर्चा अगली कक्षा में करेंगे।